बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु रूप प्यारे सासंग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सासंग जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है और करीब करीब आधे घंटे से हम सभी सासंग जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द को श्रवण कर रहे थे। तो आओ सासंग जी, हम सभी सासंग जी परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सदगुरु का शुक्रगुजार करें। तो सासंग जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से सासंग जी कहे हैं कि जिसने प्रभु को जान लिया है। ध्यान दीजिएगा सासंग जी, बड़ा ही सुंदर शब्द है कि जिसने प्रभु को जान लिया है उस जन का है बेड़ा पार। इस जग भीतर वही है सुखिया, बाकी दुखिया कुल संसार। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सासंग जी, जिसने इस परम पिता परमात्मा को सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से जान लिया है, जिसे सासंग जी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर इसको जान लिया है, सासंग जी संत महापुरुष कहते हैं कि उस जन का बेड़ा पार हो गया। उस जन का बेड़ा पार हो गया सासंग जी। सासंग जी, उसके जीवन में सासंग जी खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा सासंग जी। वैसे बाकी को कहा गया है सासंग जी कि बाकी तो जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने अमल नहीं किया, इस परम पिता परमात्मा को जाना नहीं, इसका शुक्रगुजार नहीं किया, तो वो सासंग जी दुखिया है। देखे होंगे सासंग जी कि आज सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो सासंग जी, जहाँ तक सत्संग की बात हो, संत महात्माओं के अमूलक वचन श्रवण करने की बात हो, तो उसमें सासंग जी हम सत्संग में बैठने का भी समय निकालते रहते हैं कि सत्संग में अगर कहीं से सासंग जी आ गया कि वहाँ सत्संग में जानी है, तो वहाँ भी हम बहाना मार देते हैं सासंग जी। तो देखिए, सत्य के सासंग जी, सत्य से रूबरू होने के लिए पग कितना लेट से धरता है सासंग जी। तो संत महापुरुष यही बात समझाते हैं कि इंसानों जाग जाओ, इस सत्य से रूबरू हो जाओ, इस सत्य को जान जाओ। सत्य को जान जाने वाले इंसान कभी दुख तकलीफ में नहीं जीता सासंग जी, वो आनंद को प्राप्त किए होते हैं सासंग जी। तो आओ सासंग जी, उसके जीवन में कभी भी दुख नज़दीक नहीं आती है सासंग जी। वजन पूरे सासंग जी हर्षित मन के साथ इस जीवन को जीता है सासंग जी। तो आओ सासंग जी, हम सभी समझने की कोशिश करें। सासंग जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, कहते हैं कि ज्ञान हुआ नहीं जिस प्राणी को, वह प्राणी इंसान नहीं। अब देखिए सासंग जी, संत महापुरुष बाबा जी यहाँ तक भी कहे कि जिस इंसान को ज्ञान नहीं हुआ है, जिस इंसान ने इंसानी चोला प्राप्त करके, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना प्राप्त करके, इतनी सुंदर समझ प्राप्त करके इस ज्ञान को नहीं पाया, इस आत्म ज्ञान से रूबरू नहीं हुआ, तो वो इंसान किस बात की, कैसे वो इंसान हो पाएगा सासंग जी। एक इंसान है, उसमें इंसानियत है ही नहीं, तो इंसान कहलाने लायक है नहीं है सासंग जी। इंसान का होना मतलब है इंसानियत को धारण करना, प्रेम एकत्व के साथ चलना। तो इसलिए बाबा जी कह रहे कि ज्ञान हुआ नहीं जिस प्राणी को, वह प्राणी इंसान नहीं, और वह नर समझो पशु निशाचर फर्ज की जिसे पहचान, जिसे फर्ज की पहचान नहीं है, जैसे ये पहचान नहीं कि हम किस काम के लिए ज़रा दाम पर आए, हमारा मूल्य क्या कर्तव्य है, किस काम को हमें करनी है, उस फर्ज से वो सासंग जी रूबरू है ही नहीं, तो वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि तन का बाना मानव जैसा, कर्मों से है पशु समान, अब मानव की नादानी नहीं यह बनना चाहे आप शैतान। सासंग जी संत महापुरुष समझाते हैं कि अरे भाई, यह तन यह मन, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक तुम्हें सत्कर्म करने के लिए मिला हुआ, संत महात्माओं का सेवा सत्कार करने के लिए मिला हुआ है, इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए मिला हुआ है। लेकिन आप आज क्या हो रहा है सासंग जी, आज हम सासंग जी इस रंग बिरंगे संसार में, इस गफलत की नींद में हम सोते चले जा रहे हैं और इस परम पिता परमात्मा को भूलते चले जा रहे हैं सासंग जी। इस परम पिता परमात्मा को हम याद ही नहीं कर रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट सत्संग में बैठने की बात आती है तो सत्संग में नहीं बैठते हैं, बहाना बनाते रहते कि हमें ये काम है, हमें वो काम है। तो सासंग जी संत महापुरुष कहते हैं कि कोई बहाना नहीं चलेगा। जब इस धरा धाम को छोड़कर जाएंगे,
जब इस सृष्टि को छोड़कर जाएंगे तो कोई बहाना नहीं चलेगा साथ संगत जी वहाँ पर। साथ संगत जी आओ हम समझने की कोशिश करें। यह निरंकार बड़ा है साथ संगत जी, इसका आर पार नहीं है। साथ संगत जी यही है जो साथ संगत जी उस सूरज चांद सितारे को साथ संगत जी हुक्म देते हैं, वो कहते हैं हुक्म में वो साथ संगत जी सूरज चांद सितारे इसके हुक्म में भी रहते हैं। साथ संगत जी वही परम पिता परमात्मा की कृपा से साथ संगत जी आज यह सृष्टि चल रहा है। साथ संगत जी हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। तो इस निरंकार को हम जान ले जिन्होंने साथ संगत जी हम सबों को इतनी सुंदर साथ संगत जी हर चीज़ से नवाजा है। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, आज हम गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं साथ संगत जी कि ये तो हमारे कारण से है, ये तो हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभिमान मैंपन है साथ संगत जी। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जब मैंपन है तो आप भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। जब अहंकार अंदर है तो भगवान को आप नहीं जान पाएंगे। कहते हैं पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द है कि मैं है अभिमान साधो, तू में ये भगवान है। जब तक मैं करते रहिएगा तो आपको भगवान मिलने वाला नहीं है। मैं का मतलब होता है अहंकार। साथ संगत जी मैं जब तू में कन्वर्ट हो जाए, हे प्रभु सब कुछ तो आप करन करावनहार हो, करने वाले तो आप हो, तो फिर साथ संगत जी भगवान मिल जाएगा। साथ संगत जी मैं से जीवन में हानि होती है, मैंपन से जीवन में हानि होती है, गड्ढे में गिरने का चांस रहता है, हर संभव दुखी मन रहता है। मैं का मतलब होता है अहंकार। अहंकार जब मन में रहे, देखेंगे साथ संगत जी कहीं जा रहे हैं और जूते पहने हुए हैं और जूते में छोटी सी कंकर अगर साथ संगत जी आ जाए तो एक कदम भी चलना मेरा मुश्किल हो जाता है साथ संगत जी। एक कदम भी नहीं चल पाते क्योंकि वो साथ संगत जी चुभता है। मान लीजिए साथ संगत जी हम कहीं जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभ गया, क्या चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे साथ संगत जी। उसी प्रकार से अहंकार होता है हमारे अंदर। अगर अहंकार है तो हम साथ संगत जी एक ना एक दिन साथ संगत जी वो हमें चुभेगा और हमें वो तकलीफ देगा साथ संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मैं से होती जीवन हानि और तू से होता कल्याण है। जब साथ संगत जी हम तू करने लग जाएंगे, हे प्रभु तू ही करता, तू ही धरता है, तू ही जग की रखवाली करने वाला है और तू ही इस सृष्टि को संभालने वाला है और जो कुछ भी हो रहा है तेरी कृपा से हो रहा है, तो साथ संगत जी जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को इतनी बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। सत्संग जाओ सभी संत महापुरुष मिलकर प्यार से एक बार बोले धन निरंकार जी।